हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम हमारी कंट्री इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके पहले के जो 6 चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं विथ एक्सरसाइज। ठीक है, जिन लोगों को मैंने एक्सरसाइज के वीडियो अलग से बनाए हैं, जिन लोगों को एक्सरसाइज नहीं करनी है वो उन वीडियोस को ना देखें, जिनको एक्सरसाइज करनी है वो वीडियोस को देखें। लेकिन जो बच्चे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करूंगी कि आपको एक्सरसाइज भी ज़रूर देखनी चाहिए। उससे आपको क्या होगा, चैप्टर पढ़ने के बाद आप कितनी चीज़ें समझे हो, कैसे टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर फ्रेम हो सकते हैं, कैसे एमसीक्यूज फ्रेम हो सकते हैं, एक आइडिया आपको आ जाएगा। उसके बाद आप पर्टिकुलर एग्जाम के लिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो भी आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आप मेरा रिकमेंडेशन है कि आप एक्सरसाइज भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्लास 9th एनसीईआरटी का भी पूरा जो एनसीईआरटी है वो भी ज्योग्राफी की कंप्लीट कर दी है, जिसमें हमने इंडिया के बारे में डिटेल में देखा है। उसमें इंडिया के क्लाइमेट, वेजिटेशन, फिजिकल फीचर्स, ड्रेनेज सिस्टम, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो आज हम यहाँ देखते हैं इंडिया के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इंडिया क्या है, कहाँ से कहाँ तक क्या फैला हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया जो है उसका ज्योग्राफिकल एक्सपांस बहुत ज़्यादा है। इंडिया नॉर्थ में जो है वहाँ पे क्या है, हिमालयाज हैं, और वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है, और बे ऑफ बंगाल कहाँ पर आता है, ईस्ट में आता है, और इंडियन ओशन जो है साउथ में आता है। ये तो आप सबको पता होगा, जो लोग इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत इंडिया का मैप देखा होगा तो उनको थोड़ा पता होगा। ठीक है, तो कैसे है, नॉर्थ में हिमालय है, वेस्ट में अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये इंडिया है, यहाँ पे क्या है, हिमालय है, यहाँ पे अरेबियन ओशियन है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इंडियन ओशियन है साउथ में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इंडिया का जो एरिया है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया है। कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया है। नॉर्थ से साउथ का एक्सटेंट, मतलब लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक का जो लेंथ है वो कितना है, 3200 किलोमीटर है। और ईस्ट से वेस्ट का एक्सटेंट जो है वो है 2900 किलोमीटर। ठीक है, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, अनइवन प्लेट्यू सरफेस है, एंड द कोस्ट और आइलैंड्स जो है हमारी इंडिया के लैंडफॉर्म्स में प्रेजेंट है। इंडिया में बहुत ज़्यादा क्लाइमेट में भी वेरिएशन पाया जाता है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं बहुत कम बारिश होती है। जैसे कि हमने देखा वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और लद्दाख, वेस्टर्न राजस्थान, यहाँ बहुत कम बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, फिर वेजिटेशन भी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अलग अलग पाया जाता है, वाइल्ड लाइफ भी अलग अलग पाई जाती है। इसके अलावा लैंग्वेज और कल्चर जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम इंडिया एज अ यूनियन एक कंट्री है, ठीक है, जो हमारे ट्रेडिशन को बाउंड करती है एज वन नेशन, मतलब हम एक नेशन को बिलोंग करते हैं। जैसे 15 अगस्त, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे हमारी पूरी कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 120 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। अब 2021 चल रहा है, वो भी खत्म हो गया, 2022 स्टार्ट हो गया है। हर 10 साल में सेंसस होता है, 2021 में होने वाला था, बट प्रेजेंट जो कोविड कंडीशन है उसके वजह से 2021 का सेंसस कंडक्ट नहीं हुआ है, वो शायद 2022 में होगा। और ये एक जो सेंसस होगा वो डिजिटल सेंसस होगा। अब हमारी जो कंट्री है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है आफ्टर चाइना। ठीक है, लेकिन अभी नई स्टडीज आई है, उसमें ऐसा बोलते हैं कि 2027 में, मतलब आज से 5 साल बाद, हमारी कंट्री जो है वो चाइना को पीछे छोड़ देगी और वर्ल्ड की सबसे पॉपुलस कंट्री बन जाएगी विद इन 5 years। ठीक है, क्लियर। चलिए लोकेशन सेटिंग्स, अब लोकेशन सेटिंग्स में हमको देखना है, देखो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है, देखो कैसे आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, इंडिया कहाँ आता है, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री लाइन। हमारा जो इंडिया आता है वो यहाँ आता है, और इसी के बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है 23.5 डिग्री। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के भी ईस्ट पार्ट में आता है। ठीक है, ऑलमोस्ट मिड में से क्या निकलती है, निकलती है हमारी। अब इंडिया की जो साउथ से लेके नॉर्थ का एक्सटेंट है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ तक मान लो ये कश्मीर है, यहाँ से लेके ये नॉर्थ से साउथ एक्सटेंट है, और ये ईस्ट से वेस्ट एक्सटेंट है। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ का जो एक्सटेंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके
37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। क्लियर, ये लैटिट्यूड्स पर हमारा इंडिया लाई करता है। वेस्ट से ईस्ट में कितना लाई करता है, यहाँ पे आता है 60 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स पर आता है। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करें तो हमारा इंडिया किस में बिलोंग करेगा, ऑब्वियसली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बिलोंग करता है। ठीक है, देयर कुड बी द वाइड डिफरेंस। अब हमारे यहाँ पे क्या है, हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। 15 डिग्री अगर हम ट्रैवल करते हैं तो कितने टाइम का डिफरेंस आ जाता है, 1 आवर का डिफरेंस आ जाता है। अब 68 डिग्री से 97 डिग्री में कितने 30 डिग्री का डिफरेंस है, 30 डिग्री मतलब 2 आवर्स का डिफरेंस है। मगर इसका मतलब क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सनराइज होगा एज कम्पेयर टू दी गुजरात। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। इस वजह से हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है हमने 82 डिग्री 30 मिनट्स पे लिया है। कितने पे लिया है, 82 30 डिग्री ईस्ट पे हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जिसके अकॉर्डिंग सारे टाइम्स इंडिया का जो लोकल टाइम होता है वो डिसाइड होता है। क्लियर, चलिए अब इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं ये आपको जरूर ध्यान से देखना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। 7 कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती है। देखो, वेस्ट में कौन है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का थोड़ा ही बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है, 106 किलोमीटर, वो भी पीओके में आता है अब, लेकिन हम उसको पीओके नहीं मानते, हम तो हमारा कश्मीर ही मानते हैं। ये वाला रीजन वैसे जो है वो पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है और इसी से अफगानिस्तान जुड़ा हुआ है। फिर ईस्ट में क्या है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है और म्यांमार है। क्लियर, ये कितनी कंट्रीज हो गई, 1 2 3 4 कंट्रीज जो है, और ये बांग्लादेश। 5 कंट्रीज जो है वो कहाँ पर है, हमारी ईस्टर्न साइड पर है, और 2 कंट्रीज पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान जो है वो हमारी वेस्टर्न साइड पे इंडिया को कनेक्ट करती है। उसके अलावा 2 मैरीटाइम बाउंड्रीज है, एक तो हमारी श्रीलंका के साथ है, श्रीलंका और इंडिया को एक स्ट्रेट अलग करता है, उसका नाम क्या है, पाक स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट क्या होता है ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा था कि 2 बड़ी वाटर बॉडीज को जब एक छोटी वाटर बॉडी सेपरेट करती है तो उसको पार्क स्ट्रेट क्या बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट मैंने बता दिया। इस्थमस हम लोगों ने डिस्कस किया था, इस्थमस क्या होता है, जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं उनको पता होगा, और या जिनको पहले से पता है वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस्थमस क्या होता है। ठीक है, एक तो श्रीलंका के साथ मैरीटाइम बाउंड्री बनाता है, दूसरा मालदीव के साथ बनाता है। उसके अलावा इंडिया के 2 आइलैंड है, कौन कौन से, लक्षद्वीप आइलैंड इंडिया में आता है, अंडमान निकोबार आइलैंड भी इंडिया में आता है। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो केरल वाली साइड आता है, अरेबियन ओशन में आता है। ठीक है, केरला वाली साइड में आता है, इधर केरल है। ठीक है, और ये जो अंडमान निकोबार है ये बे ऑफ बंगाल में आता है। क्लियर, तो ये 2 हमारे आइलैंड्स हैं। अब देखो ये हमारा इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, मैं आपको छोटा करके पूरा दिखाती हूँ, क्लियर होगा। देखो, आपकी बुक में कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ये देखिए, ये इंडिया का पूरा पॉलिटिकल मैप है। इसमें क्या है, स्टेट्स डिवाइडेड है। देखो, आपको सारे स्टेट के साथ कैपिटल सारे याद होना चाहिए, जो आप वनडे एग्जाम की तैयारी करें उसमें कैपिटल्स भी पूछ लिए जाते हैं। देखो, हम साउथ से स्टार्ट करते हैं। पहला जो स्टेट है वो है केरल, इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई है। फिर कर्नाटक की बेंगलुरु है, आंध्र प्रदेश है, फिर तेलंगाना है। ठीक है, इसकी हैदराबाद है। फिर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के पास में एक ये यूटी है, दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव। दमन एंड दीव और दादरा एंड नागर हवेली का मर्जर हो चुका है। ठीक है, फिर भोपाल मध्य प्रदेश, गुजरात है गांधीनगर, राजस्थान जयपुर, उत्तर प्रदेश लखनऊ, बिहार पटना, झारखंड रांची, छत्तीसगढ़ रांची रायपुर, देन उड़ीसा भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल कोलकाता। ये 7 स्टेट्स, ये आपको अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, फिर शिलोंग मेघालय, इम्फाल मणिपुर, और ये नागालैंड कोहिमा एंड मिजोरम। देखो, ये वाले जो लोगों को याद नहीं होते ना उसके लिए मेरे पास ट्रिक है, नमामि गंगे होता है ना, तो नागालैंड मणिपुर मिजोरम ये 3 बाउंड्रीज जो है स्टेट्स की वो किससे टच करती हैं, म्यांमार से टच करती है। उसके अलावा तो फिर भी याद रह जाते हैं, ये त्रिपुरा अंदर है, फिर मेघालय तो बांग्लादेश के जस्ट ऊपर ही है, फिर बीच में आसाम है और ऊपर अरुणाचल प्रदेश है। मेन जो होता है ये नमामि का ही थोड़ा लगता है लोगों को। और ऊपर ये देखो, जम्मू कश्मीर में बाइफरकेशन हुआ था तो लद्दाख की कैपिटल लेह है और जम्मू की कैपिटल श्रीनगर है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है वो बीच में आता है, नेक पर आता है हमारे इंडिया के। फिर पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली हरियाणा के अंदर में आता है। क्लियर, नॉट यूपी के अंडर में नहीं आता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर, इतना समझ में आया। मैप आपको बहुत अच्छे से देखना है, जो बच्चे ज्योग्राफी कर रहे हैं उन लोगों को मैप बहुत अच्छे से देखना है। मैप आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगा एग्जाम टाइम में। ठीक है,
देखो, हाउ मेनी ऑफ दीज कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशियन, कौन सी कंट्रीज है जिनको ओशियन का एक्सेस नहीं है हमारी नेबरिंग कंट्रीज को? तो देखो, नेपाल को नहीं है, नेपाल के पास ओशियन कहाँ है, भूटान के पास भी नहीं है, पाकिस्तान के पास तो है, चाइना के पास भी है उधर से, ठीक है, म्यांमार के पास भी है, बांग्लादेश के पास भी है, सिर्फ नेपाल और भूटान दो ऐसी कंट्रीज हैं जिसको एक्सेस नहीं है, और अफगानिस्तान को भी नहीं है। क्लियर? अफगानिस्तान को भी एक्सेस नहीं है। ये आप वर्ल्ड मैप में और जाके देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा, अफगानिस्तान भी एक लैंडलॉक कंट्री है, नेपाल भी लैंडलॉक कंट्रीज है, और भूटान भी लैंडलॉक कंट्रीज में आती है। लैंडलॉक कंट्री क्या होती है? ऐसी कंट्री जो ओशन से कनेक्टेड नहीं है, वो लैंड के अंदर बाउंडेड है, उसको हम लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं। ठीक है। श्रीलंका इंडिया से सेपरेट होता है बाय दी पाक स्टेट, या मैंने आपको बता दिया। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में इंडिया वास्ट कंट्री है, और ये कंट्री कितने स्टेट्स में डिवाइडेड है? 8 स्टेट्स में डिवाइडेड है। अब ये देखो, इंडिया का फिजिकल मैप आप देख लीजिए। इंडिया में अच्छा, अगर आपको इस डिटेल में पढ़ना है तो क्लास 9 के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 देखिएगा, और उसमें रिवर सिस्टम का चैप्टर 3 है, क्लाइमेट का चैप्टर 4 है। सारा पूरा इंडिया के बारे में डिस्कस किया हुआ है क्लास 9 एनसीईआरटी में मैप्स के साथ, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है। अब इंडिया का फिजिकल मैप में, इंडिया के नॉर्थ में क्या है? हिमालय। हिमालय की 3 रेंजेस हैं। ऊपर वाली जो रेंज है उसको हम ग्रेट हिमालय बोलते हैं, जिसमें सारी बड़ी बड़ी पीक्स आती है, माउंट एवरेस्ट वगैरह। उसके बाद जो ये जो ब्रोकन पीक्स दिख रही हैं वो मिडिल हिमालय है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रेंजेस आती है, जैसे कि पीर पंजाल रेंजेस, महादेव रेंजेस, ये सारी आती है। ठीक है। फिर नीचे वाली जो रेंज है उसको शिवालिक रेंज बोलते हैं, ये हिमालय के फुट हिल्स में पाई जाती है। फिर ईस्ट में जो हिमालय है उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे वेस्ट में क्या है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। इसी के पैरेलल में क्या है? अरावली रेंजेस है। 2 रेंजेस और हैं जो मध्य प्रदेश में है, ये ब्लॉक माउंटेन्स भी होते हैं। इसके पहले हमने चैप्टर में पढ़ा था, माउंटेन्स 3 टाइप्स के होते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो इंडिया में 2 तरह के माउंटेन्स पाए जाते हैं, फोल्ड माउंटेन और दी ब्लॉक माउंटेन। तो फोल्ड माउंटेन तो हमारा कौन सा हो गया? हिमालय हो गया। विंध्यन रेंज और सतपुरा रेंज, ये क्या है? हमारे ब्लॉक माउंटेन्स है, इनके बीच में वैली है जहां से नर्मदा रिवर फ्लो करती है, और सतपुरा के साउथ में से तापी रिवर फ्लो करती है। उसके अलावा 2 घाट है, एक वेस्टर्न घाट है जो वेस्ट में है, एक ईस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट जो है कंटिन्यूस है और इसकी हाइट ज्यादा है ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में। ईस्टर्न घाट जो है वो ब्रोकन है और इसकी हाइट कंपैरिजन में कम है, और ये ईस्टर्न कोस्ट से काफी दूर है कंपेयर टू दी वेस्टर्न घाट। ठीक है। अब यहाँ पे ना वेस्टर्न घाट के पास में कोस्ट लाइन बनी है, कोस्टल एरिया है जिसको हम वेस्टर्न कोस्ट बोलते हैं, और ईस्टर्न घाट के पास में ईस्ट कोस्ट है जिसको हम ईस्टर्न कोस्ट बोलते हैं। ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट जो होता है वो नैरो है, देखो ईस्टर्न कोस्ट के कंपैरिजन में ईस्टर्न कोस्ट फिर भी वाइडर है। क्लियर? चलिए, अब वेस्टर्न घाट से सारी जो रिवर्स निकलती हैं वो ईस्टर्न कोस्ट पे जाके वे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है, तो यहाँ पर क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। ऐसे ही गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर आपस में मिलती है बांग्लादेश में, और यहाँ पे डेल्टा बनाती है जिसको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बोलते हैं, या सुंदरबन डेल्टा भी बोलते हैं। कौन सा डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा भी बोलते हैं। ठीक है। 2 गल्फ है गुजरात में, एक है गल्फ ऑफ कच्छ और एक है गल्फ ऑफ खंबात, दोनों गुजरात में लाई करते हैं। नॉर्दर्न प्लेन में देखो, हमारी इंडिया में 3 रिवर सिस्टम है। एक है इंडस रिवर, लेकिन इंडस रिवर कहाँ चला गया है? हमारा पाकिस्तान में चला गया है। इसमें इंडिया से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये इंडिया की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट रिवर प्लेन है जहाँ पे इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। देखो, इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन नॉर्दर्न प्लेन में रहती है, क्योंकि वो थिकली पॉपुलेटेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रिवर वैली है। रिवर वैली क्या करती है? अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती है, उनको डिपॉजिट करती है, तो वहाँ की जो प्लेन एरिया होता है उसकी सॉइल काफी फर्टाइल होती है। इस वजह से यूपी और बिहार वाले रीजन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, क्योंकि वो रिवर प्लेन है और रिवर प्लेन में बहुत अच्छा एग्रीकल्चर देखने को मिलता है, इसलिए थिकली पॉपुलेटेड होता है। और माउंटेन एरिया और डेजर्ट वाला जो एरिया होता है वो स्कैर्सली पॉपुलेटेड होता है, मतलब वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम पाई जाती है। क्लियर? तो ये हमारी इंडिया का फिजिकल डिवीजन हो गया। देखिए, आप इसमें से डायरेक्टली देखेंगे, देखो ग्रेट हिमालय है, आपको दिखा देती हूँ। ग्रेट हिमालय, हिमाद्री, एक सेकेंड इसको बड़ा कर लेते हैं। देखो, ग्रेट हिमालय जो है हिमाद्री बनाता है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक जो है वो इन्हीं में लोकेटेड है। फिर मिडिल हिमालय और हिमाचल बोलते हैं जो हिमाद्री के साउथ में है। उसके बाद शिवालिक जो है वो सदर्न मोस्ट रेंज है। फिर नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स जो होते हैं वो हिमालय के साउथ में लाई करते हैं। जनरली ये फ्लैट होते हैं, ये रिवर वैली से बने हुए हैं। कौन कौन सी? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र से। ठीक है। और उनके बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो रिवर प्लेन्स बनाती है और फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करती है। फिर वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, वहां पे क्या है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट है जो कि
ड्राई, हॉट और सैंडी स्ट्रेच है लैंड का। यहाँ पे बहुत ही कम वेजिटेशन हमको देखने को मिलता है। साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये ट्राइंगुलर शेप का है और तीनों साइड से ओशन से घिरा हुआ है, ठीक है। इसमें दो रेंजेस है, एक तो विंध्यन रेंज, एक सतपुरा रेंज, ये दोनों इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। नर्मदा रिवर जो है वो इन्हीं रेंजेस के बीच में से फ्लो होती है। फिर आता है वेस्टर्न घाट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सह्याद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं, जो वेस्टर्न मार्जिन पे है। और ईस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है हमारी, ठीक है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नीलगिरी हिल्स बोलते हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट जो है वो ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस है और ईस्टर्न घाट क्या है, ब्रोकन और अनइवन है, ठीक है। फिर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है उसके बाद कोस्टल प्लेन्स है, जिसको हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स भी बोलते हैं, क्लियर। इसके बाद ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो ज्यादा ब्रॉडर है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी जो रिवर है वो क्या करती हैं, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, इसकी वजह से वहां पे क्या बनाती है, डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्र और बे ऑफ बंगाल का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। इसके अलावा डू यू नो में देखो, हमारे जो दो आइलैंड्स है, लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान निकोबार आइलैंड, उसमें से लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो कोरल आइलैंड है। कोरल मतलब, कोरल्स क्या होते हैं, कोरल्स जो होते हैं वो स्केलेटन्स होते हैं, टिनी मैरीन एनिमल्स होते हैं, जिसको पॉलिप्स बोलते हैं। मतलब पॉलिप्स जो होते हैं उसके स्केलेटन्स होते हैं, और इन्हीं पॉलिप्स के ऊपर जो लिविंग पॉलिप्स होते हैं, जब ये लिविंग पॉलिप्स मर जाते हैं तो अपने स्केलेटन को वहीं छोड़ देते हैं। फिर अदर पॉलिप्स जो होते हैं वो इन्हीं के टॉप के ऊपर ग्रो करते हैं और हार्ड स्केलेटन वहीं पे छोड़ देते हैं। इसकी वजह से ये हायर एंड हायर ग्रोथ करते जाते हैं और कोरल आइलैंड्स बना लेते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरल आइलैंड्स बोलते हैं। देखो ये जो फिगर है ये किसका है, कोरल आइलैंड्स का है। तो कोरल क्या है, एक टिनी मैरीन एनिमल होते हैं जो क्या करते हैं, मरने के बाद अपना स्केलेटन वहीं पे डिपॉजिट करते जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं। अच्छा, ये इसमें एक जो स्टोरी लिखी है ना वो डेंजर वाटर, डेंजर वाटर मतलब ये सुनामी के ऊपर लिखी है। 2004 में जो चेन्नई में सुनामी आई थी, सुमात्रा वाला जो रीजन है, देखो वर्ल्ड में आप लोकेट करेंगे तो इंडिया के ईस्ट साइड में सुमात्रा आता है, ठीक है। तो जैसे इंडिया यहाँ है तो इंडिया के यहाँ पे कहीं आता है सुमात्रा रीजन, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ था, अर्थक्वेक आने की वजह से पानी का सबमर्जेंस हुआ था, तो आसपास के सारे एरिया में क्या आई थी, सुनामी आई थी। और इंडिया में भी वो सुनामी आई थी चेन्नई में। सुनामी में क्या होता है, 8 से 10 फ्लोर ऊंचा एक माउंटेन जितना ऊंचा क्या होता है, सी की वेव्स आती हैं जो अपने आसपास के सारे एरिया के लोगों को बहा के ले जाती है। इस वजह चेन्नई में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था इस अर्थक्वेक में, ठीक है। ओशियन अर्थक्वेक होता है, मतलब ओशियन अर्थक्वेक को ही हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो एक और ये आपका छूट गया, डू यू नो, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करती है, जिसको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। ये जो डेल्टा है वो ट्राइंगुलर शेप का है और यहाँ पे किसकी रिवर पे बना हुआ है, दोनों रिवर्स के माउथ पे बना हुआ है, ठीक है। इसी माउथ को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, क्लियर। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, कोई रिवर और स्ट्रीम जो क्या करती है, अपना मेन जो वाटर है, पूरा वाटर जो है किसी मेन रिवर को कंट्रीब्यूट कर देती है, उसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, जब कोई बड़ी रिवर नंबर ऑफ रिवर्स में डिवाइड हो जाती है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। जैसे इंडिया में हुगली रिवर जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, क्लियर। एलुवियल डिपॉजिट क्या होते हैं, ये बहुत फाइन सॉइल्स जो होती है रिवर अपने साथ बहा के लेके आती है और रिवर बेसिन में डिपॉजिट करती रहती है, इसको हम एलुवियल डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर नंबर 7, आवर कंट्री इंडिया। इसमें हमने इंडिया के बारे में सब कुछ डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। इसके बाद एक सेकेंड, ये तो सुनामी है। इसके बाद ये देखो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बारे में लिखा हुआ है कि 2 आइलैंड्स है, एक लक्षद्वीप आइलैंड्स है। ये लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में पाया जाता है, कोस्ट ऑफ केरला के पास में। फिर अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो साउथ ईस्ट इंडियन मेनलैंड में आता है, बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ आइलैंड वेयर अफेक्टेड बाय द सुनामी, सुनामी जो आई थी 2004 में, उसमें अंडमान निकोबार आइलैंड अफेक्ट हुआ था, लक्षद्वीप आइलैंड नहीं हुआ था, क्योंकि लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन ओशियन वाली साइड है, तो वो इंडिया का बीच में पेनिनसुलर वाला रीजन आता है, तो उसके वजह से बच गया था। लेकिन अंडमान निकोबार आइलैंड जो था उसका बहुत सारा पार्ट क्या था, सबमर्ज हो गया उस आइलैंड का, ठीक है। तो न्यूज़पेपर वगैरह में काफी आया था। अगर आप केस स्टोरी पढ़ना चाहते हैं इसका तो पढ़ सकते हैं कि सुनामी के टाइम पे क्या हुआ था इंडिया में, क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों को एक्सरसाइज करनी है वो नेक्स्ट लेक्चर में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।